सिलेक्शन टूल्स में MLW, मार्की, लेसो और मैजिक बैंड वगैरह टूल्स हैं। तो ये सिलेक्शन के लिए डिफरेंट, और ये सिलेक्शन करने के बाद उस एरिया को एक्टिव करने के बाद आप इसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स भी लगा सकते हैं। एडजस्टमेंट्स को भी आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो सिलेक्शन स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ सिलेक्शन भी हो सकती है, एलिप्टिक भी हो सकती है, लेसो, पॉलीगोनल, मैग्नेटिक। और ये तीन इकट्ठे टूल्स मौजूद हैं, क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मैजिक बैंड। इसमें से फर्स्ट टू ऑप्शंस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये वाली। और ये सबसे इजी वे होते हैं सिलेक्ट करने के, ये दोनों। क्विक नाम से जाहिर है, और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट को पूरी फ्रेम में से पिक करना हो, सिलेक्ट करना हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये, लेकिन उससे पहले हम ये छोटे छोटे टूल्स हैं, इनको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं कि ये टूल्स कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो फोटोशॉप को हम अगर एज ए सॉफ्टवेयर और कुछ इमेजेस को हम लोड करते हैं, और ये इसके आइकन्स हैं, ये आपके राइट साइड पे नजर आ रहे हैं। रेक्टेंगल मार्की, एलिप्टिक मार्की, सिंगल रो मार्की, सिंगल कॉलम मार्की, लेसो, पॉलीगोनल, मैग्नेटिक, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक बैंड। अगर आपसे को पूछे कि फोटोशॉप में वो कौन से व्यूज होते हैं, कौन से टूल्स होते हैं, उनके नेम नेम आप बता दो, और इस्लाम नेम आप बता दो, तो नेम आप सिलेक्शन टूल के ये बता सकते हो। ये सारे आपके पास, इसमें से कोई अच्छा बुरा नहीं है, ठीक है, कोई पावरफुल नहीं है। मकसद एक ही है, आप अपने पूरे कैनवस के ऊपर जो आपके पास प्रेजेंस है, उसमें किस पार्ट को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, मतलब एक्टिव करना चाह रहे हो, एक्टिव के ऊपर वर्क होगा। तो इसके लिए, इसका एक्सपीरियंस अगर हमने लेना हो, तो हम कुछ इमेजेस को आज लोड करते हैं और सिलेक्शन करके उसके ऊपर अटेम्प्ट करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है जी। ये और कब कौन सा यूज करना है, ये आपने आज इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, इनको ज़रा लोड कर लेते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट टूल्स के थ्रू इनको सिलेक्ट करके इसको टेस्ट कर लेते हैं। और फिर आप अपनी मर्जी से जिस टूल को यूज़ करना चाहो आप कर लो। अच्छा, एक और काम करेंगे आज। आज हम फोटो फ्रेम भी बनाते हैं। फोटो फ्रेम जैसे ये नजर आ रहा है, जैसे ये फोटो फ्रेम नजर आ रहा है, ठीक है। आप फोटो फ्रेम कैसे बनाना है इसको भी देखते हैं। और आपने डिफरेंट डिफरेंट जो आपका एरिया है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास, अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है, वेरी इजी वे हो सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए तो रेक्टेंगल सिलेक्शन इस तरह आप कर सकते हैं। ये जी आपका एरिया एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इस एरिया को एक्टिव करने के बाद आपने मिसाल के तौर पे इसको किसी फ्रेम में मूव करना है, किसी आप और इमेज के अंदर इसको मूव करना चाह रहे हो, किसी और लैंडस्केप के ऊपर इसको मूव करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास आपने इसको मूव करना है, ठीक है। सिलेक्शन हुई भी है, और लेयर पैनल को आप सामने रखो तो बेहतर है, आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपके बैकग्राउंड था, उसके ऊपर आपने एक इमेज जेपीजी ओपन की और ये आपके पास आ गई, सिलेक्ट कर लिया। और आपको अगर राउंड शेप में सिलेक्शन चाहिए तो ये आप ये भी ले सकते हो। अभी मैं फिलहाल इसको एक्टिव किया और मूव, ये मूव है, ये देख रहे हो। आपका फ्रेम में से सिर्फ वो हिस्सा जो आप मूव करना चाह रहे हो, वो आपको यहाँ पे एक्टिव करने के बाद आप मूव टूल को क्लिक करो और इसको आप फ्रेम में से मूव करके ले जाओ जहाँ पे आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो। साइज बहुत बड़ा इमेज का, कंट्रोल टी करो,
कंट्रोल डी से हैंडल आ जाएंगे, शिफ्ट ऑल्ट के साथ सेंट्रली इसको आप यहाँ पे लेके आ जाओ, टिक कर दो। ये आपका फ्रेम यहाँ पे आ गया, अलग है, सेपरेट है, इसको आप जहां मर्जी आप इसको प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज दैट आप कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट करने के बाद अगर आप राउंड शेप में सिलेक्शन करना चाहो, इसको राउंड शेप में आपने किस तरह सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये अब आप कहोगे सर ये वो फ्रेम तो नहीं आया जिस तरह था। ये अगर आप गौर करो, इस थंबनेल के ऊपर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है इनटू रास्टर ऑब्जेक्ट। ये क्या मैंने बोला अभी बताता हूँ। एलिप्टिक सिलेक्शन लेते हैं, मूव टूल लेते हैं, ये आप देख रहे हो, पहले वो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब जितना आपने फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है उतना ही उसने पिक किया, और इसको आप जहां ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर इस तरह प्रॉब्लम हो रही है, कट करके कॉपी या कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं, और यहां पे आगे पेस्ट कर लो। और इसकी विजिबिलिटी को आपने मेक श्योर करना है, अपने कैनवस के ऊपर लेके आना है, तो ट्रांसफॉर्म कर लो, कंट्रोल टी। और अगर आप सेंट्रली इसको साइज डाउन करना चाह रहे हो तो डायगोनल हैंडल से जाके शिफ्ट प्रेस करो, एक रेशो के साथ छोटा बड़ा होगा, ऐसे छोटा या बड़ा, और सेंटर पॉइंट की तरफ रखना है तो ऑल्ट प्रेस कर दो, सेंटर पॉइंट की तरफ उसको प्लेसमेंट हो गई, और यहाँ पे आप इसको प्लेसमेंट स्त्री कर दो। अच्छा, अब ये एक्शन जो किया और स्टूडेंट से पहले जो किया है उनमें फर्क आपको नजर आ रहा है। दोबारा से देखिएगा, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पे एक और काम करते हैं, चलें यहां से लेते हैं, इसको अलग फ्रेम पे रखते हैं, उस डॉक्यूमेंट में नहीं रखना क्योंकि इस पे मैंने कुछ वर्क करना है। यहाँ ड्रॉप करो, यहाँ आ जाएगा, इसको हमने टॉप पे यहाँ पे प्लेस करना है। अंडू कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम माउस के ऊपर मुझे हो रही है कंट्रोल करने में, कैंसिल कर देते हैं, दोबारा से देख लो। और इसका एक और भी हो सकता है, आप ओपन भी कर सकते हो, वैसे फाइल में जाके आप ओपन भी कर सकते हो। नहीं जनाब, अब इसमें से आपने सिलेक्शन करनी है, ये पैकेट है चिप्स का, इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है, कर सकते हो आप। जस्ट एक चीज आपने ध्यान रखना है, एक तो इसको अनलॉक कर लो अगर आपने इसी के ऊपर वर्क करना है, और दूसरा ये कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बार बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। सिलेक्शन की जाती है, और ये सिलेक्शन ना तो आपको देखो, अगर मैंने ये कप सेलेक्ट करना है विद दैट पाइप, सिलेक्शन मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ना तो मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन कर पाऊंगा सही तरीके से। ये देखो, कप को मैं नहीं सिलेक्ट कर पा रहा क्योंकि उसके सराउंडिंग का एरिया भी सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, इसको मैं कर सकता हूँ माइनस करके, ये वाला पार्ट। अब आपको माइनस कैसे होगा सिलेक्शन में से, माइनस करने के लिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने कुछ शॉर्टकट कीज आपको करवाई थी, ये सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, या तो इसको एक्टिवेट कर दो, या आप सिलेक्शन में आके यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कर दो, इतना हिस्सा निकाल दो, इतना हिस्सा निकाल दो, इतना हिस्सा निकाल दो। मेक श्योर क्या करना है कि सिर्फ ये कप और पाइप ही सिलेक्ट करनी है, मेहनत करनी पड़ रही है आपको सिलेक्शन आउट करने के लिए, और जितनी आपको रखनी है वो सिलेक्शन इन आप करने के लिए। ये साइड वाला एरिया, व्हाइट वाला एरिया, ये भी आपको नहीं चाहिए, आप निकाल दो ऑल्ट के साथ ऐसे। ये वाला भी नहीं चाहिए, ऑल्ट के साथ। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, ये काम बड़ा आराम से किसी और टूल से हो सकता था ये, लेकिन ये उस सूरत में जब आपको कोई और टूल इस्तेमाल में नहीं लाना, इसी के थ्रू करना है।
रेक्टेंगुलर के साथ कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये माइनस आपका ज्यादा भी हो जाए, ऐसे ये माइनस हो गया, ठीक है, कब का कैप माइनस हो गया, आप ऐड कर लो। ऐड कैसे करते हैं, आप शिफ्ट के साथ कर लो, या इस वक्त प्लस आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये ऐड ऑन है, ये वाला सेकंड बटन, ये आपके पास अगर ऐड टू सिलेक्शन, इसका नाम ही ऐड टू सिलेक्शन, ये प्लस के साथ, ये ना कर बैठना, ये न्यू सिलेक्शन होगी। न्यू सिलेक्शन में ये कि पिछली कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आपने क्लिक ड्रैग किया, पिछली खत्म, आपने चूंकि ऐड करना है सिलेक्शन के अंदर, ये ऑन कर दो, या बेहतर है शिफ्ट की यूज कर लो। ये लो जनाब, ये सिलेक्शन हो गई। अब आपने इसको कप को लेके जाना है उस बीच सीनरी के ऊपर, आप जस्ट इसको मूव कर लो ऐसे, या ये देखो जी। अब आओगे सर, ये कितनी बुरी सिलेक्शन आपने की है, वाइट स्पेसेस भी आ रही हैं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन मैं आपको डिलीट करते हैं जी, इसको किसी और तरीके से लेके आने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेटर वे क्या हो सकता है कि अगर आपको कोई ऐसी सिलेक्शन मेक करनी हो जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ये कप और पाइप ही सिलेक्ट हो, तो इसमें ऑप्शन आपकी एलिप्टिक से भी काम नहीं चलेगा। ये तो हम यूज करनी नहीं है, ये कब यूज करनी है बताता हूँ। इसकी तरफ आ जाओ, ये टूल यूज कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये तीनों ही बेहतरीन है, उनसे कम से कम बेहतर हैं जो ये कर सकते थे आप। इनसे बेटर ऑप्शन है ये वाली करंट सिनारियो में। ये ले लो लेसो, मैं तीनों का इस्तेमाल करके दिखाने लगा हूं, लेसो टूल, ठीक है। ये इस तरह का आपका आइकन नजर आएगा, और जो ऑलरेडी सिलेक्शन है, अगर आप इसको खत्म करना चाहो खत्म कर दो, पहले कंट्रोल डी, दोबारा से देखो, सिलेक्शन करने लगा हूं, ये देखिएगा। फ्री हैंड माउस अच्छा हो आपके पास, हैंड्स आप सही तरीके से इसके ऊपर मूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये भी सिलेक्शन हो रही है, ये उससे बेटर है। वाइट स्पेसेस अब नहीं आएंगी ना, कम आएंगी, पहले बहुत ज्यादा आ रही थी। सिलेक्शन अब भी हो रही है, नहीं जनाब सिलेक्शन हो गई। अब आपको कहे ये जो है सिलेक्शन, ये गड़बड़ है, ठीक कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, ये इंक्लूड नहीं हुआ शिफ्ट के साथ, ये देखो, ये भी करना है शिफ्ट के साथ। ये निकालना है ऑल्ट के साथ, ऊपर आ जाओ, ये निकालना है ऑल्ट के साथ, ये निकालना है ऑल्ट के साथ, ये ऐड करना है शिफ्ट के साथ, ये निकालना है ऑल्ट के साथ। ऑल्ट और शिफ्ट के ऊपर हैंड रखना है आपने, जो चीज माइनस करनी है माइनस कर दो, जो प्लस करनी है शिफ्ट के साथ प्लस कर दो। क्या ये उससे बेटर सिलेक्शन है? स्पेस बार से नीचे आ जाओ, स्पेस बार आपको पता है हैंड टूल होता है, यहां से आप नीचे आ जाओ, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ऐड कर, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है ऑल्ट के साथ, एक्स्ट्रा आ गया ना ये, शिफ्ट के साथ, फालतू है ना, ये लो, स्पेस बार से थोड़ा ऊपर कर, नहीं जनाब, काम आपका हो रहा है, अभी भी बेहतर नहीं है, लेकिन उससे बेटर है जो लास्ट टाइम किया था। इस चीज पे तो आप एग्री कर रहे हो ना, ये लो स्पेस बार, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, और बड़ा इंजॉय करके करना है, घबराना नहीं है। ऐड करना है, शिफ्ट यूज कर लो, देखो ये शिफ्ट और ऑल्ट बेटर है, इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर। ऐड के लिए ये प्रेस करोगे, सब्ट्रैक्ट के लिए ये प्रेस करोगे, फिर वर्क करोगे। ये सब्ट्रैक्ट वाला क्लिक कर दिया ना, ये देखो माइनस आ गया, ये ऐड वाला क्लिक कर दिया, ये देखो प्लस वाला आ गया। तो इससे बेहतर नहीं शिफ्ट और ऑल्ट यूज कर लो, ऊपर जा जाके बार बार नीचे उसको अटेम्प्ट करना, टाइम लगेगा आपका, जाया होगा। स्पेस बार ले जनाब, ये सिलेक्शन, और ये देखो मैं जल्दी जल्दी से इसको ऑल्ट के साथ आउट करने लगा हूं सिलेक्शन, ये जनाब ये सिलेक्शन आउट, ये जनाब ये सिलेक्शन आउट, स्पेस बार से ऊपर गए, ये आप यहां से सिलेक्शन इन और आउट करनी है, ऑल्ट और इसको याद रखो बस, ये जनाब ये लो,
ये लो, ठीक हो गया। ये लो, ये ऐड करना है, शिफ्ट। टाइम लगेगा स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे आपका हाथ साफ हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी इसकी कर लोगे, तो आप बड़े अच्छे तरीके से जनाब आप अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करके उस फ्रेम में से उस पार्ट को जो आप चाह रहे हो निकाल के कहीं पे भी लेके जा सकते हो। क्लियर? अब अब याद रखना स्टूडेंट्स, आपने मूव करना है। अगर आप इसको लेके जाने चाह रहे, दो तरीके हो सकते हैं। अभी भी सिलेक्शन में यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लो। ये लो जनाब, ये हो गया, चलिए ठीक है। और स्पेस बार, ये कीज अपने हैंड के अंडर आपने इसको रखना है, और इसको जूम इन जूम आउट करके इसको अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट करके इसका रिजल्ट अच्छा आप ले सकते हो। ठीक है, ये मुश्किल मैं तरीका बता रहा हूँ, आसान सा तरीका बताऊंगा अभी आपको। हाँ वो सर इतने मुश्किल क्यों बताया आपने जब ये आसान था? देखो, आसान जब समझाऊंगे ना आपको, ये वाला जब काम प्रैक्टिस की होगी, फिर उस आसानी वाली ऑप्शन को उसकी कदर कीमत आप समझ पाओगे। अब ये मुश्किल तरीका बता रहा हूँ ना, मुश्किल वाला, ये काम आप बड़े आराम से कर सकते थे, कुछ भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मैं अब कर रहा हूँ। सिलेक्शन जैसे जैसे बेटर हो रही है, आउटपुट आपका अच्छा आ जाएगा। यू हैव टू मूव, अगर मूव करना है तो मूव टूल है, ठीक है, यहां से मूव करके ले जाओ। या आप एक काम करो, कॉपी कर लो, यहां मूव करके ले जाओ। कहां लेके जाना है जनाब? यहां लाना है, एरिन में पेस्ट कर दो। अगर गौर करो, कुछ बेटर है। बाकी इसके ऊपर अगर आपको फर्दर इसको इस फ्रेम में मूव करना है या साइज करना है, कंट्रोल टी सेलेक्ट करके लिए, कंट्रोल टी, हैंडल्स आ जाएंगे। अब आप जैसे पसंद करो, जहां रखना चाहो फ्रेम में आप इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, जैसी जरूरत उसकी आपको पेश आती है आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, ये एक मैंने तरीका जो बताया, इससे आसान भी था, कंट्रोल डी, ठीक है। चिप्स का पैकेट ये वाला, ये आपने सिलेक्ट करना है, और इसकी जो ब्रिक्स हैं इस हिसाब से आपको सिलेक्शन मेक करनी है। तो ऐसी सिलेक्शन जो स्ट्रेट्स हो, जिसमें स्ट्रेट्स बहुत ज्यादा हो, स्ट्रेट वैल्यूज बहुत ज्यादा हो, जिगजैग कम हो, स्ट्रेट्स बहुत ज्यादा हो, हालांकि इधर भी बेहतरीन है। ये टूल की तरफ चले जाओ, लेसो के बाद ये है पॉलीगोनल, ये देखो। इससे फायदा क्या, ये देखो, पॉइंट पे क्लिक करो, स्ट्रेट पॉइंट, क्लिक कर दो, 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 क्लिक, 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 क्लिक। क्या स्टूडेंट्स आप समझते हो, ये उससे भी आसान हो गया काम। लेकिन ये उस सूरत में अच्छा है जब स्ट्रेट्स हैं, लाइंस, जिगजैग हैं तो लेसो इज ओके। और इसको आपने क्लोज करना है स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। और याद रखना, जब आप स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट पे पहुंचोगे, अगर आपसे गलती हो भी जाए, यहां क्लिक हो भी जाए, आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हो पीछे आने के लिए। ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे पीछे पीछे आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। दोबारा से कंटिन्यू कर लो, बैक स्पेस पीछे आ सकते हो, ठीक है। ये लाइनें आपने कनेक्ट करती जाना है, और इसको आपने क्लोज करना है सिलेक्शन को विद योर स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग के ऊपर अगर आप जाओगे, ये है जी, एक गोल सा सर्कल नजर आएगा। यहां देखो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको जैसे टच करते हो, ये गोल सा सर्कल, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप क्लोज हो गया, सिलेक्शन को क्लोज कर दिया। ये लो जनाब, ये डॉटेड लाइन आपको बड़े वाजे तौर पे दिख रही होगी, ये भी सिलेक्शन हुई है। अच्छा, मजे की बात है, अगर आप इसमें समझते हो कि मुझे ये वाला एरिया माइनस करना है, आप माइनस के लिए याद रखना स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं पॉलीगॉन से सिलेक्शन हुई है तो पॉलीगॉन ही माइनस करने के लिए यूज करना है। चलें, अभी इसी को कर लेते हैं। यहां पे आके आपने वही चीज याद रखनी जो सीखी है, ऑल्ट। समझ रहे हो? अगर आप समझते हो और कोई कहीं करना है, जैसे ये, इसको आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट याद रखना, जरूरी नहीं पॉलीगोनल ही आपको सूट करता है, आप किसी वक्त भी किसी दूसरे टूल में स्विच कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको।
आपको ये नहीं कोई कहेगा कि आपने पॉलीगोनल से सिलेक्ट किया तो लेसो क्यों यूज कर रहे हो सिलेक्शन को आउट करने के लिए, आपकी मर्जी है भाई। जो आपको अच्छा लगता है टूल करंट सिनारियो में क्लिक करो। हाँ, अगर आपने प्लस करना है तो शिफ्ट यूज कर लो, अगर माइनस करना है तो ऑल्ट यूज कर लो। ये लो, ऑल्ट प्रेस कर दो। आप समझ तो पॉलीगोनल से बेहतर है मैं लेसो यूज कर लूं, ये लो। समझ रहे बात? आप समझते पॉलीगोनल से बेहतर है मैं लेसो यूज कर लूं, लेसो ऑन हुआ है और शिफ्ट आपने प्रेस कर दो, यहाँ वैसे भी आप ले लो क्योंकि प्लस ऑन आपको नजर आ रहा है। ये लो जनाब, स्पेस बार से इधर आ जाओ। ये समझ रहे हो इसको? मैं समझता हूँ यार इस पर चलो पॉलीगोनल ठीक रहेगा, पॉलीगोनल पे चले जाओ, कोई टेंशन नहीं। और ऐड करना है तो प्लस के लिए शिफ्ट यूज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑल्ट यूज करना है। ये नहीं, समझ आई है? अब ये कर लिया है तो इसको आप मूव करना है, तो मूव के लिए याद रखना आपने मूव टूल यूज करना है। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि ये पॉसिबल है कि कप भी सिलेक्ट हो जाए और ये मैं चिप्स का पैकेट जो है ये भी सिलेक्ट हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा टूल यूज करना है? क्या ये यूज कर लूं? नहीं, ये तो अच्छी सिलेक्शन नहीं होगी। ये कर लूं? नहीं, ये भी अच्छी सिलेक्शन नहीं होगी। मुझे सूट करता है इन दोनों में से एक, ये भी कर सकता हूं। ये बड़े मजे का टूल है, मैग्नेटिक लैसो। इसको मैं अभी थोड़ी देर में करके दिखाता हूं। अभी पॉलीगोनल से कंटिन्यू करते हैं, ले जनाब। लेकिन शिफ्ट क्या यूज करना है? शिफ्ट या ऊपर टूल ऑन कर लो, ये वाला, ये की बात है। शिफ्ट अगर प्रेस करना आप पसंद नहीं करते, इसको एक्टिवेट कर लो, क्योंकि एक्टिवेट नहीं है। ये लो, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, माउस अच्छा होना चाहिए, कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। बड़ी अच्छी मजे की सिलेक्शन आपकी हो जाती है, जितनी का आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप इसको अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स बेटर प्रोड्यूस कर सकते हो। जूम इन जूम आउट करके देखो, हैंड साइन को यूज करो, और सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, अप्रोचेज हैं, इनको यूज करो तो एक अच्छा रिजल्ट आपका। या इस वक्त जो सिलेक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, वो दो आइटम्स की कर रहा हूँ पूरे फ्रेम में से। ठीक है, कप सिलेक्ट हो रहा है विद पाइप एंड देन दिस पैकेट। और सिलेक्शन करने के बाद आपने करना क्या है? ब्रश यूज करना है, कर लो। ये लो, ब्रश में आप इस फ्रेम में इंट्रोड्यूस करना चाहे ब्लू कलर को बाउंड्री में, कर लो। ये लो, ये तो मैंने लास्ट टाइम वो आपका एनिमल वाला ब्रश ऑन किया हुआ है। आप इसको जाके दोबारा जो नॉर्मल ब्रश होता है जनरल केसेस में, ये वाला हमने ऑन कर दिया। साइज और हार्डनेस यहाँ से आप कंट्रोल कर लो, और छोटा कर लो, और छोटा कर लो। ठीक है, करने के बाद आप ये लो, ये स्ट्रोक लगाना तो लगा लो, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसे आपने लेके जाना है मर्जी। या पाइप को आपने ब्लैक शो करना है, ये लो, या कोई और कलर शो करना है, ये लो। ऐसे आपको लेके जाना है। मूव, मूव पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मूव पे क्लिक करके आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, या इसको आप सिलेक्ट करने के बाद मूव पे क्लिक करने के बाद इसको ऐसे लेके जा सकते हो, जहां मर्जी ले जाओ, दोनों इकट्ठे। इसका मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्शन में से आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो। अच्छा, अदर देन दिस, डिसलाइक करता हूं, दोबारा से देखो। अगर ये भी टूल पसंद नहीं है, इस टूल की तरफ चले जाओ, मैग्नेटिक। ये बड़ा मजे का टूल है। अच्छा, इसको अंडू कर दूं, इसके अंदर मैंने ब्लैक स्पॉट्स डाल दिए हैं ब्रशेस के। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। ये देखिएगा, ये काम आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हो कि ये दो टूल्स आपको इतना हेल्पफुल नहीं है, ये मैग्नेटिक की तरफ आ जाओ। मैग्नेटिक क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट की जो आपकी बाउंड्री है, आउटलाइन है, वहां पे इसको रखो। और मजे की बात है, एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आपने जस्ट छोड़ देना है, क्लिक क्लिक नहीं करना। फिर इसके ऊपर आपने सॉफ्ट हैंड के साथ इसकी बाउंड्री के पास पास इसको मूव करते जाना माउस को, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आपकी होती शुरू हो जाएगी। ये देखो,
एक बार क्लिक कर दिया, छोड़ दिया माउस। अब माउस को जस्ट मैं मूव कर रहा हूं बाउंड्री के क्लोज क्लोज, ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ। और जहां पे आप समझते हो कि मुझे क्लिक करना लाजम है, कर दो क्लिक, कोई मसला नहीं। ऐसे कर दिया क्लिक। और यहां से आपने बैंड करना है, क्लिक कर दिया करो, कोई टेंशन नहीं। रहना बाउंड्री के पास पास, जो ऑब्जेक्ट है ना, यहां से आप समझते हो कि गड़बड़ हो सकती, क्लिक कर दो। ये देखो एक लेयर सी उसकी ऑटोमेटिकली उसकी सराउंडिंग के ऊपर बनती जा रही है। क्लिक आमतौर पे बेंडिंग पे करते हैं। और अगर स्टूडेंट्स आप समझते हो कि ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, यहां क्लिक हो गया, टेंशन नहीं लेनी, बैक स्पेस कीबोर्ड का, बैक स्पेस। ये वनीजा का क्या मसला आ रहा है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लिक किया, ये मेरे ख्याल में और फास्ट एफिशिएंट सिलेक्शन हो रही है, क्या ख्याल है? क्लिक, और ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मैं मूव कर रहा हूं, ये उसकी निस्बत सिलेक्शन साफ नीट हो रही है। वो देखो कितना इंटेलिजेंट है, फोटोशॉप सेंस कर रहा है ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को खुद ही, वरना तो मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी। ये लो क्लोज, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अगर आप समझो कि इसमें सिलेक्शन में से कुछ फालतू चीज है, आगे पीछे करनी है, कर लो, कोई भी टूल यूज कर लो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार ये निकाल दो इतना हिस्सा, अब निकालने के लिए क्या करोगे, कोई भी टूल ले लो। आप समझते हो यार इसके लिए बेस्ट रहेगा, मैं पॉलीगोनल ले लेता हूं या लेसो ले लेता हूं, ले लो, यहां आ जाओ, ऑल्ट प्रेस करो, इतना हिस्सा माइनस कर दो। कोई रोकेगा नहीं कि आप आपको कहेगा ये मैग्नेटिक से सिलेक्ट किया, मैग्नेटिक से आउट करो सिलेक्शन में से, नो। किसी टूल में जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपको समझ आती है, वो आप अप्लाई कर। नहीं जनाब, क्या ये उससे भी आसान नहीं हो गया काम? जो आपने रेक्टेंगल से स्टार्ट किया था, बड़ी ही आपकी रफ सी सिलेक्शन बनी थी। आमतौर पे जब आपके इस तरह के फ्रेम्स होती है ना, स्क्वेयर या रेक्टेंगल, फिर ये ऑप्शन इज बेटर देन एनी अदर। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन जिगजैग होती है और या स्ट्रेट्स होती हैं, या आप उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को वो खुद सेंस करके सिलेक्शन में उठा ले, तो ये कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अभी मैं सिलेक्शन को एक्सपैंड करता हूं इस बर्गर के साथ, सिलेक्शन हुई भी है, कंटिन्यू किसके साथ कर दूं बताओ? लेसो ले लूं, पॉलीगोनल ले लूं, या मैग्नेटिक? मैग्नेटिक आई थिंक बेटर। ले लो, क्लिक कर दो। और अगर आपने कंटिन्यू रखना है, ऊपर चेक करो, ये क्या अनुभव है न्यू, क्लिक नहीं कर देना, क्लिक कर दोगे पिछली सिलेक्शन खत्म। पिछली सिलेक्शन का मतलब ये 7 वाली, ये खत्म हो जाएगी। तो ये आप डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, तो हम क्या करेंगे कि हमने मैग्नेटिक लेसो ले लेने के बाद जनाब, या तो इस पर क्लिक कर दो अगर आपने शिफ्ट नहीं प्रेस करना, अदरवाइज शिफ्ट प्रेस कर दो और कंटिन्यू करो। कैसे वो इंटेलिजेंटली ऑब्जेक्ट को, पिक्सल को सेंस करता है और सिलेक्शन उसके रेलेवेंटली एक्टिवेट कर रहा है। और क्लोज करना है जब जीरो नजर आए, छोटा सा क्लिक कर दो, हो गई सिलेक्शन, दोनों की हो गई। इस बार आपने ये कप विद ईयर बर्गर, ये आपका सिलेक्ट हो गया, मूव करके लेके जाके देखना है, ले जाते हैं, ये लो, मूव टूल पे क्लिक करोगे तो मूव होगा। सिलेक्शन तो हमने कर ली जो करनी थी। और अगर सिलेक्शन में ही काम करना है, दोबारा सिलेक्शन टूल एक्टिवेट करके उसमें चले जाओ। अगर आपने कर लिया है, एक्शन इज ओके, मूव। और कुछ और भी सिलेक्ट करना है, कर सकते हो, इसी तरह करोगे एक्सपैंड, और मूव पे क्लिक कर दिया, और ये जनाब समझ रहे बात को, ये आपके फ्रेम के अंदर इसको इन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज गौर किया होगा कि मैं आपको जो सिलेक्शन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो सिखा रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि पूरे कैनवस में से जो आप चाहो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो।
ठीक है। तो सिलेक्शन इस काम के लिए भी होती है, ब्रशेस स्ट्रोक लगाने वो आपकी मर्जी है, उसके इनसाइड फिलिंग करनी है आपकी मर्जी है। आप मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हो कि एक और काम करते हैं, चलें एक और इमेज लेके आता हूँ, जरा इसको किसी और तरह से मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे इमेज ये जनाब, यहाँ पे हमारे पास कुछ अच्छे से फ्रेम पड़े हुए हैं। ये देखो, ये एक इमेज है। अब आप इसके ऊपर एक फ्रेम शो करना चाह रहे हो विद बार्स, इस तरह बार्स का एक फ्रेम शो करना चाह रहे हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो आपने क्या करना है, एक नया लेयर इसके ऊपर ऑन कर दो। करने को इसके ऊपर भी कर सकता हूँ, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन नई लेयर पे रखने का फायदा ये होगा कि जब चाहो आपको, अगर वो जरूरत नहीं है, आप उसको अच्छा नहीं समझ रहे, उसका रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे फ्रेम के ऊपर, तो आपको उसको रिमूव करना आसान होता है, इसलिए लेयर पे काम करते हैं। करने को डायरेक्ट भी मैं काम कर सकता हूँ, जो मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। एक नई लेयर, ये देखो, ये नई लेयर मैंने ऑन कर दी, ये नई लेयर आ गई। अब इसको जाके मैं सिलेक्शन की दो और ऑप्शन को डिस्कस करने लगा हूँ। ये है जी सिंगल रो और ये सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम को मैं ऑन करता हूँ और ये देखो सिलेक्शन करने बैठ गया। क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्शन हो गई। गौर करो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, आपके सिंगल कॉलम पिक्सल्स की सिलेक्शन हुई है, सिंगल कॉलम की पिक्सल्स की सिलेक्शन हुई है। जो जो इस फ्रेम में आपके स्पॉट्स हैं सिंगल कॉलम में, वो सिलेक्ट हो गए। क्या इसको डबल करना है? क्या इसको डबल कर दूं? कर देते हैं। सात वाला कॉलम भी चले सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखो, ये जो मैंने ऑन किया ये हुआ है, ये ऑन है न्यू सिलेक्शन के लिए। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं वो खत्म, यहां क्लिक करता हूं वो खत्म। इसके साथ एक्सपैंड करना चाह रहे थे, ये बटन ऑन कर दो, या मैंने अभी आपको शिफ्ट की बताई है, शिफ्ट की प्लस आ गया। देख रहे हो, सिलेक्शन हो रही है शिफ्ट के साथ। और अगर आप समझते हो गलत हुई है सिलेक्शन, निकाल दो इसको, ऑल्ट के साथ माइनस कर दो। पिछली सिलेक्शन खत्म हुई है, नो वो पड़ी हुई है, देख लो चाहे। ठीक है। तो अगर आपने सिलेक्शन रेक्टेंगुलर फॉर्म में करनी है, एलिप्टिक फॉर्म में करनी है, कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिंगल रो की चाहिए या सिंगल कॉलम की चाहिए, ये ऑप्शंस है। अब इसे हमने करना क्या है, अब ये करके दिखाता हूं। दो लेने हैं, तीन लेने हैं, आपकी मर्जी है। शिफ्ट के साथ लेते जाओ, स्पेस बार से फ्रेम में आगे मूव करते जाओ। सॉरी, कैप्स लॉक मैंने कर दिया क्लिक, खत्म तो नहीं हुई सिलेक्शन। वो मैंने शिफ्ट प्रेस करना था, कैप्स लॉक। चले कोई बात नहीं, जल्दी से कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तरीका ही बताना है ना आपको। और फिर कैप्स लॉक प्रेस कर दिया, ऊपर नीचे है ना, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट हो जाता है। अगर वैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं चलें दो तीन फ्रेम सिर्फ कर लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाना ही है ना, समझाना ही है, फिर इसको अप्लाई कर लेना। ये शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ, और अगर आपको कुछ इसमें से माइनस करना है, ऑल्ट के साथ कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस पे कर रहा हूँ, आप क्लोज क्लोज करके देखिएगा। एक अच्छा इंप्रेशन इसके ऊपर आपको डालने के लिए, चाहे ब्रशेस को यूज कर लो, चाहे फिल को यूज कर लो, जैसे आप पसंद करो। ऐसे लगेगा जैसे बार्स के बिहाइंड मॉडल है। बार्स के बिहाइंड मॉडल की प्रेजेंस।
अभी मैं डिस्टेंस में कर रहा हूँ, आप जरा क्लोज क्लोज करके देख लीजिए। चले बस इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। मैंने आपको सिलेक्शन सिखानी थी सिंगल रो की और सिंगल कॉलम की, ये सिंगल कॉलम की मैं कर रहा हूँ। एक वक्त में मैं तीन तीन कर रहा हूँ, एक करनी है एक कर लो। चले यहाँ पे कर लेते हैं इसको। और अगर मैं इसको छोटा कर दूं, ये देख रहे हो बार्स लगे आ रही हैं आपको। अब मैं जरा जल्दी से कर देता हूँ, ये देखो। थोड़ा फासला ज्यादा मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके ऊपर क्या परफॉर्म कर सकते हो, आप इसके ऊपर फिल कर सकते हो, आप इसके ऊपर ब्रशेस के स्ट्रोक लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे ये ब्लू ब्रश है ना, इस वक्त रेड कर दूं, ग्रीन कर दूं, चलो ग्रीन कर देते हैं। अब ये देखिएगा, ब्रश को ऑन कर दिया। अब ब्रश को यहाँ पे मैं प्ले करने लगा हूँ, ये देखो। ये बार्स के अंदर आपके ये ब्लू, सॉरी ये ग्रीन ब्रशेस, कोई और ले लेते हैं, चलें कलर चेंज कर देते हैं। ये देख रहे हो, अगर एक ही गो में जाने जा रहे हो, आसान सा तरीका, एरेड में जाओ, फिल कर दो। ये भी तो कर सकते हो। कोई पैटर्न फिल करना है, कोई ट्रीज का पैटर्न फिल करना है, जो आप इसमें से लेना चाहो। ग्रास का पैटर्न फिल करना है, वाटर का पैटर्न फिल करना है, आपने ये डायनो पार्क का पैटर्न फिल करना है। याद है वो मैंने आपको वो डायनो पार्क का एक पैटर्न किया था या क्रिएट किया था पैटर्न, वो आप जो दिल करता है कर लो। जस्ट आपने क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करके ओके करना है, और ये फिलिंग आपकी यहाँ पे इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, ये देखो वाटर वाला। और जब ये हो गया है, कंट्रोल डी कर दो, ये आपको लाइंस नजर आ रही होंगी इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी आप जो सिंगल, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी लैब डेमो दिया है, सिंगल कॉलम सिलेक्शन से क्या होता है, रो की सिलेक्शन से क्या होता है। रो की, अच्छा मजे की बात है, नई लेयर पे करने का फायदा ये स्टूडेंट्स, कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा बंद कर दो इसको, एवरीथिंग इज गॉन। ऑन करना है, ये लो, ये लो, एक और लेयर बना लो, न्यू वर्टिकल, ये लेके लगाए थे, मैं हॉरिजॉन्टल लगाने लगा, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल सिंगल रो, ठीक है। और यहाँ पे जनाब आप क्लिक करते जाओ, शिफ्ट के साथ। व्हाइट बार्स लगा दूं, व्हाइट फिलिंग कर दूं, और स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार से भी कर सकते हो। करंट जो ब्लू एंड रेड का यहाँ पे फिलिंग हो जाएगी, या एडिट में जाके फिल कर लो, या ब्रश का स्ट्रोक लगा लो, जैसे आप पसंद करो। ब्रश लगा लेते हैं, साइज बड़ा कर देते हैं। कौन सा ब्लू, रेड, ये जनाब आधे में ब्लू कर लेते हैं, बाकी में वाइट कर लेते हैं। सारा एक जैसे चाहिए, फिल कर लो जाके, एडिट फिल। और ये जब आपने कर दिया एक्शन, इसको डीसिलेक्ट कर दो, हो गया काम जो आपने करना था। ये देखो फिलिंग हुई हुई है। कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट एवरीथिंग, अगर की भूल जाओ तो सिलेक्ट में इन कीज को याद रखना। ये सारी कीज बड़ी काम की हैं। उसको भी ऑन करना, उसको भी कर लो। ये देख रहे हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपकी बार्स, सिलेक्शंस, और उसके ऊपर ब्रशेस के स्ट्रोक या फिल, जो आप पसंद करो। अंडू कर देते हैं।
अच्छा जी, अच्छा ये जिस तरह ब्रश होता है ना, एक अरेजर भी होता है। एक ब्रश होता है, एक अरेजर होता है। अरेजर उसी तरह काम करता है जैसे रबर काम करता है मिटाने के लिए किन पिक्सल्स को जो एक्टिव है। बिल्कुल इसके साथ है, ब्रश ये है और इसके पैरेलल ये अरेजर है, ये वाला। बाकी आपको बताऊंगा, ब्रश में भी बाकी बताऊंगा, मैं जस्ट इस सिंपल को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ इस टूल को। अरेजर साइज बड़ा छोटा ब्रैकेट्स के साथ करना है। बिग ब्रैकेट, ये क्लोज जो आपके ब्रैकेट है ना, पी के साथ, पी के साथ एक ओपन ब्रैकेट है, एक क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है अरेजर का या ब्रश का। ब्रश हो या अरेजर, साइज छोटा बड़ा करने के लिए ब्रैकेट्स को भी यूज कर सकते हो। अच्छा जी, अब असल मसला क्या हुआ? क्या इसने उन पिक्सल्स को अरेज किया जो इस फ्रेम में है? नो। क्यों? कि उस फ्रेम में है ही कुछ नहीं। यहां पे कुछ है इस लेयर के ऊपर? नो। चले एक मैं प्रैक्टिकली इसका यूज करके दिखाता हूं। ये मैंने निकाल देता हूं, ठीक है, मैं निकाल देता हूं। कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट भी कर देता है एवरीथिंग। इसकी सेम कॉपी निकालता हूं, या इसी के ऊपर चलें, इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। कोई बात नहीं, सेव नहीं करेंगे। ये देखो सिलेक्शन, एक शिफ्ट 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 शिफ्ट। अब स्टूडेंट्स याद रखना, मैंने कोई नई लेयर के ऊपर नहीं कर रहा, मैं न्यू लेयर पे नहीं कर रहा, मैं उसी लेयर पे कर रहा हूं जहां पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। अरेजर चेक करो जरा, क्या वो पिक्सल खत्म नहीं हो गए? क्योंकि डायरेक्ट आपने हिट किसको किया है? उस इमेज को। लेयर आपको एक सेफ साइड पे आप वो करना अलाउ करती है। प्रेजेंस शो की, अबव लेयर के ऊपर कलर फिल कर दिया। एक्चुअल लेयर को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब मैंने क्या किया, उस इमेज के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया अरेजर। लेकिन किस एरिया पे? जो सिलेक्टेड था। और अगर आप गौर करो कंट्रोल डी करके, ये पिक्सल खत्म हो चुके हैं, चेक कीजिएगा। नहीं, ये यूट्यूब पे चल रहा है पिछला लेक्चर। ये देख रहे हो पिक्सल माइनस हो गए उस फ्रेम के। और इसको अगर आप और अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हो, मैं एक काम करता हूँ, एक नई लेयर बनाता हूँ, इस लेयर को उठा के नीचे ले आता हूँ और उसके लेयर के ऊपर मैं रेड कलर कर देता हूँ, या चले कोई ऐसा कलर कर दे, येलो कर देते हैं। येलो कर देते हैं। ये देखो, ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, इसकी सेटिंग कर लो। चेक करो ये क्या हो रहा है। ये आपकी बिलो लेयर के पिक्सल विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि अबव लेयर जिसके ऊपर आपने वर्क किया उसके पिक्सल को रेज कर दिया। ये येलो लाइनें क्यों नजर आ रही हैं? येलो लाइनें इसलिए नजर आ रही हैं कि इसके ये पिक्सल यहां से अरेज कर दिए गए थे करंट लेयर के ऊपर जहां पे इमेज पड़ा हुआ था, ये मॉडल वाला। दोबारा से देखो, क्लिक किया, चेक करो। अब मैं इसको एक और डिफरेंट एग्जांपल समझाने लगा हूं, ये देख चेक कीजिएगा। क्लिक 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 क्लिक, ये लो। और इसके ऊपर मैं पता क्या करने लगा, अरेजर भी यूज करने लगा। अरेजर याद रखना अरेज करता है। अगर आपने सिलेक्शन नहीं की होगी, ये इमेज को रेज करना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने सिलेक्शन एक्टिव की हुई है, अरेजर किसके ऊपर अप्लाई होगा? सिर्फ एक्टिव एरिया पे। जिस तरह ब्रश एक्टिव एरिया पे अप्लाई होता है, अरेजर भी एक्टिव एरिया पे अप्लाई होता है। और अगर मैं ये सिलेक्शन ना करूं, वो भी दिखाता हूं उससे क्या होता है। अरेजर, अरेजर्स याद रखना अरेज करने के लिए होता है। करंट फ्रेम में जो कुछ भी है एक्टिव है, बाय डिफॉल्ट आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। देखो जैसे मैं अरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, चेक करो, क्या आपको वहां पे भी येलो नजर आने चाहिए? क्यों? तो उसके नीचे वाली लेयर येलो है। जो करंट फ्रेम में पिक्सल खत्म हो गए, तो अपीयरेंस किसकी नजर आएगी? उसके बिलो वाले की। ये असल में पिक्सल बेस्ड इमेज होता है। और कंट्रोल डी करो जरा, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, यू कैन सी बिलो लेयर पिक्सल्स जो कि येलो है।
ये तो आपके माइंड के ऊपर है किस तरह क्या चीज दिखाना चाह रहे हो। फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिटिंग कर रहे हो अपनी जरूरत के मुताबिक जहां जो करना चाह रहे हो। एक्सपर्टीज आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे टूल को एक्सप्लोर करते जाओगे, कौन सी चीज कहाँ पे कैसे करनी है। और याद रखना, अगर आपने सिलेक्शन, अभी मैंने सिलेक्शन कोई नहीं की हुई, अब अगर अरेजर को यूज करोगे स्टूडेंट्स, जहां अरेज करोगे ये लो, क्योंकि आपने सिलेक्शन तो की नहीं, तो आप करंट फ्रेम में जो इमेज था उसको रेज करना शुरू कर दिया, और वो जब इमेज रेज होगा उसके पिक्सल खत्म होंगे तो क्या नजर आएगा, नीचे जो लेयर है। क्या ख्याल है? अंडू करता हूं। अच्छा, मजे की बात, यहां पे अगर आप सिंपल क्लिक करते हो ना, ये देखो, और ये देखो, ये क्या हो रहा है, मैंने कौन सा टूल सेलेक्ट किया हुआ है, अरेजर। किस लेयर पे, जिस लेयर पे इमेज है अरेज कर देता है, ये लो, अंडू कर देता हूं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने कल आपको ब्रश में स्पेसिंग सिखाई थी, जो स्पेसिंग ब्रश के लिए होती है वही इरेजर के लिए भी होती है। अगर आप यहां पे चाहो ना, मुझे गोट का इरेजर करना है, गोट कर आप ब्रश लोड कर लो। गोट का ब्रश लोड कर लो, वो कहां से होता है लोड, सेटिंग में। ये ब्रशेस याद है ना कल वाले, क्या हुआ? ये आपने टूल कौन सा सिलेक्ट किया, क्या ब्रश टूल यूज किया है? नो। टूल का नाम क्या है? अरेजर। अब अरेजर आपने की मर्जी है, राउंड वाला अरेजर यूज करना है आपने, एनिमल का अरेजर यूज करना है आपने, क्लाउड का अरेजर यूज करना है, जो भी शेप में से आप सिलेक्ट करोगे वो अरेजर में। अब ये कुछ ब्रश नहीं है, ये अरेज हो गया, ये अरेजर है। अंडू करता हूं मैं, तो चल इसको एक और तरीके से समझाता हूं। देखो, जब आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया था, मैंने कहा था इसकी सेटिंग्स होती हैं, ब्रशेस की डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आप दे सकते हो, ब्रश के स्ट्रोक लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि वही स्ट्रोक्स जो ब्रश के लिए आप सिलेक्ट करते हो वो अरेजिंग में भी अरेज करने के लिए हेल्प करते हैं। अब यहां पे आपने अरेजर को अदर देन, ये देखो बाय डिफॉल्ट तो राउंड सा अरेजर होता है, ठीक है, लेकिन आप अगर उसको चेंज करना चाहो, जिस तरह ब्रश की सेटिंग्स होती हैं वही सेटिंग अरेजर पे भी इक्वली अप्लाई होती है। इसके लिए आपने ब्रश सेटिंग को ऑन कर लेना, ये सेटिंग ऑन कर ली, ये जराफे का लगा दूं, ये जराफे का रेजर, फासले फासले पे कर दूं, ये फासले फासले पे। आपको इसके अंदर ये टेक्सचर नजर आ रहा है, टेक्सचर को ऑफ कर दो, टेक्सचर मैंने नहीं बताया था ना आपको, टेक्सचर ऑफ कर दो। अब टेक्सचर वो जो पैटर्न मैंने सिर्फ लोड किया था वो टेक्सचर ऑफ कर दिया, डुअल ब्रश भी ऑफ कर दिया, बिल्ड ब्रश भी, स्मूथिंग भी, सिर्फ ब्रश टिप में जाके मैंने स्पेसिंग बढ़ा दी ऐसे। अगर आपने सर्कल लेना सर्कल ले लो, अगर आप समझते हो सर्कल ले लो, ये देखो ये ले लिया, स्पेसिंग बढ़ा दो, ये रेजर के लिए भी इक्वली अप्लाई होगा, ये देखो वो कैसे, ये चेक करना जरा। अरेज किया इसने, ब्रश के स्ट्रोक नहीं है ये अरेज किया है, और अरेज किया है तो उसके पिक्सल खत्म हुए कि नहीं हुए, और खत्म होने के बाद दिख क्या रहा है, नीचे वाली लेयर। लाने वाला है, जब ऊपर कुछ होगा उसे मिटाएंगे तो नीचे ही नजर आएगा ना जो उसके होगा, नीचे वाली लेयर पे आपने, अगर इसको कलर चेंज कर दो, दूसरा करते थे, रेड कर लेते हैं, नीचे वाली लेयर कहाँ नजर आ रही है, जो अरेज किए हुए कॉलम्स हैं, रोज हैं, प्लस ये सर्कल्स हैं, अपीयरेंस नजर आ रही है बिलो लेयर की। समझ रहे बात ये? तो कभी आपको डिजाइन की डिमांड के मुताबिक डिपेंड करता है कि आप, अगर सिलेक्शन आपको अच्छी आती है तो सिलेक्शन में अब आपको समझ आई ये चारों में क्या फर्क है। अगर आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर सिलेक्शन चाहिए तो भी लेके आ सकते हो। अच्छा, ये जितने एक्शन किया ना, अगर आप चाह रहे हो कि जब इसको फाइल को ओपन किया था उस लेवल पे वापस चले जाए, क्या करूं मैं, जब फाइल को ओपन किया गया था उसके बाद मैंने ये कितने सारे काम किए आपके सामने, अगर मैंने उस स्टेप पे जाना हो जब ये फाइल ओपन हुई है, क्या करूं मैं, हिस्ट्री गुड,
हिस्ट्री में चले जाओ और ये देखो जो भी आपने एक्शन किए हैं ये किया ना, सिंगल रो सिंगल कॉलम फिल, ये वो डी सिलेक्ट इरेजर, बिल्कुल टॉप पे चले जाओ। ये वो फाइल है जब ओपन हुई थी, क्लिक कर दूं, क्या वो स्टेटस वापस आ गया जब फाइल ओपन हुई थी? हिस्ट्री, हिस्ट्री इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी आपको इस तरह का मसला हो। हाँ हाँ, कलर हो जाता है चेंज मिस्टर नदीम। अच्छा ये देखो, आप यहाँ पे आप ये चाह रहे हो कि मुझे यहाँ पे पूरे फ्रेम को नहीं करना है, कुछ पार्ट्स को रेज करना है, कुछ पार्ट्स को रेज करना है। ये जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो, एक एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया, पांचवा एरिया, छठा एरिया, सातवां एरिया, सिलेक्शन हो गई। अरेजर भी यूज कर लो। ब्रश यूज करोगे तो ब्रश के स्ट्रोक्स लगेंगे, अरेजर यूज करोगे तो इसको अरेज कर दिया जाएगा। अब पिक्सल कौन से विजिबल होने शुरू हो जाएंगे? जो उसके नीचे वाली लेयर पे हैं। चूंकि मैंने इसके नीचे तो है कुछ नहीं, अगर आप इसके नीचे कुछ रख दो, जैसे न्यू एक लेयर बना देते हैं और इसको उठा के मैं नीचे रख देता हूं, ठीक है, और इसका कलर कर देते हैं जनाब रेड। अच्छा एक मुझसे गलती, इसको ठीक कर लूं मैं, डीसिलेक्ट पहले कर लो, डीसिलेक्ट एवरीथिंग, फिर नई लेयर बनाओ, नई लेयर को नीचे ले आओ, वरना वो सिलेक्शन के हिसाब से लेयर बना देता है। यहाँ पे आके मैं इसको फिल करवा देता हूँ विद ग्रीन कलर। अब ये देखिएगा अरेजर, पहले मैंने इससे पहले कल तक मैं ब्रशेस को यूज कर रहा था सिलेक्शन के ऊपर, अब मैं अरेजर को यूज कर रहा हूँ। ये एरिया, 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 ये एरिया शेप के साथ, 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 शेप के साथ। जरूरी नहीं ये रेक्टेंगल्स ही हैं, आप सर्कल से भी स्विच कर सकते हो। ये देखो शेप के साथ ये लो, 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 शेप के साथ कर रहा हूँ जनाब। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन गई। अब आप अरेजर करोगे, अरेज होंगे पिक्सल, और अगर आप ब्रश लगाओगे तो ब्रश के स्ट्रोक लगेंगे, सीधी सी बात है। ब्रश यूज करोगे तो ब्रश के स्ट्रोक्स लगेंगे इसके ऊपर, जो भी करंट कलर है, येलो है या जो भी है। अरेज करोगे तो इस एरिया के ऊपर अरेज होने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह। और ये गैप्स क्यों आ रहे हैं स्टूडेंट्स? ब्रश की सेटिंग की वजह से गैप्स आ रहे हैं। ये जो आ रहे हैं ना गैप्स, में ऐसे मूव कर रहा हूँ, ये गैप्स इसलिए आ रहे हैं, अगर आप गैप्स को खत्म करना चाह रहे हो, बिल्कुल इसको आप स्मूथ इसको चाह रहे हो, तो इसकी सेटिंग जाके, ब्रश की सेटिंग जाके स्पेसिंग कम कर दो। क्या कर दो? स्पेसिंग कम कर दो, ऐसे। ये स्मूथ अब आपका ब्रश चलेगा। अगर आप कहते हो सर मैं ब्रश करता हूँ, रेस करता हूँ, थोड़े थोड़े देर, थोड़े थोड़े स्पॉट्स गैप बीच में दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? स्पेसिंग की वजह से दे रहा है। स्पेसिंग को आप बिल्कुल क्लोज कर दो, और क्लोज करने के बाद चाहे ब्रश हो चाहे इरेजर हो, ये देखो अब इरेजर। अब तो नहीं ऐसा हो रहा है ना जैसे आप ये देख रहे हो। जब ये काम हो गया, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट एवरीथिंग। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? आप बिलो लेयर विजिबल हो रही है। अगर आप बिलो लेयर का कलर चेंज कर दो जैसे, तो वो लाजमी है, जब ऊपर वाली लेयर के ऊपर रेज कर दिया जाए तो नीचे वाली लेयर ही विजिबल होनी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शंस आप क्यों करते हो? सिर्फ सिलेक्शन इस मकसद के लिए नहीं होती कि कोई चीज उठा के कहीं लेके जानी है। सिलेक्शन इस मकसद के लिए हो सकती है, उस एरिया के अंदर आपने ब्रशेस के साथ कोई डिजाइन करना है, कुछ स्ट्रोक्स लगाने हैं, कुछ भी एक्शन करना है। तो ये अब मसलन एक और एक्शन अंडू करते हैं, ये देखो अंडू कर देता हूँ, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल डी, ठीक है। ये देखिएगा मैं इसके ऊपर ये लगाता हूँ जी, एक बार बनाई, शिफ्ट के साथ मैं मजीद बार्स बनाता हूँ, 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 शिफ्ट के साथ मैं ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। ये आपके पास एरिया सिलेक्ट हो गया। अब इसमें आपको याद होगा मैंने ये दो ऑप्शन करवाई थी, फिल की भी, स्ट्रोक की भी। दोनों में फर्क पता है ना? ये स्ट्रोक्स लगाएगा,
इस एरिया के अंदर। और लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके स्ट्रोक का जो स्ट्रोक लगने हैं या फिल करना है, थोड़ा सा उसके एजेस को सॉफ्ट कर दिया जाए, उसके लिए क्या करना है? एजेस को सॉफ्ट करने के लिए फेदर, फेदर याद है ना, फेदर अप्लाई कर दो इस एरिया के ऊपर। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर आपने इस एरिया में से किसी एक पे भी राइट क्लिक किया और अगर मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, फिर क्या होगा पता है ना? इस एरिया पे कुछ नहीं होगा, जो होगा इसके बाहर वाले एरिया पे होगा, जो आपका एरिया सिलेक्टेड नहीं है। फिलहाल मैंने ऐसा नहीं करना, फेदर करते हैं। फेदर में इसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा की हुई है, चले थोड़ी कम कर देते हैं। मतलब एजेस को जितना आप सॉफ्ट करना चाह रहे हो उतने पिक्सल्स की वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। चलें 90 के करीब कर दिया, और ज्यादा वैल्यू है, छोटी कर देते हैं, 6 पिक्सल करते हैं। अब ये देखो कॉर्नर्स, अगर आप देखो खास तौर पे ये रेक्टेंगल से कॉर्नर्स पे गौर करो, थोड़े से सॉफ्ट हो गए, राउंड राउंडनेस से आ गई नजर। हालांकि ये बड़े शार्प थे, फेदर मैंने बिल्कुल मामूली सा 5-6 पिक्सल का किया है, तो आपके इसका मतलब फेदर अप्लाई हो गया है, एजेस सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसकी प्रेजेंस कैसे आपको नजर आएगी? फिल करके या इसके स्ट्रोक लगा के। किस कलर का स्ट्रोक? ब्लू कर दूं, और स्ट्रोक की वैल्यू 30 पिक्सल, ठीक है, ओके। आउटसाइड लगाऊं, इनसाइड लगाऊं या सेंटर, आपकी मर्जी है। चले सेंटर रहने देते हैं। यहां से भी जा सकते हो राइट क्लिक करके, फिल स्ट्रोक में स्ट्रोक की वैल्यू आउटसाइड तरह शो करते हैं ताकि नजर आए। और एक और काम करते हैं, इसकी फिल भी कर देते हैं, सारे फिल भी कर देते हैं। फिल आपको पैटर्न रखना है पैटर्न रख दो, कोई कलर रखना है तो कलर यहाँ से ले लो, पैटर्न लेना है इधर से ले लो, कलर चले रेड कलर लें जनाब। ओह, ये अप्लाई मैंने कर दिया जनाब नीचे वाली लेयर पे। मैं वही कर रहा हूँ, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? ये लेयर तो मैंने सिलेक्ट की नहीं, उसके पिक्सल तो मैंने एक्टिवेट किए नहीं, ठीक है। ये तो मैंने किसी और मकसद के लिए किया था। चले अंडू कर देता हूँ फटाफट से, जल्दी से परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये आपने कंट्रोल डी करो और ये आपने इसको एक्टिवेट करो, अपनी लेयर को एक्टिवेट करो, क्योंकि इसके ऊपर नहीं अप्लाई करना था, आपने करना था इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आप यहाँ सेलेक्ट करके सिलेक्शन से ये एक्टिवेट करो, ये जनाब एक्टिवेट हुआ, फिर शिफ्ट के साथ ये हुआ। जल्दी से मैं इसको रफली कर रहा हूँ। एक ये किया, एक आपने ये किया, एक आपने जरूरी नहीं आप इसके अलावा ये भी कर सकते हो, एक ये किया, एक आपने ये एक्टिवेट किया, एक आपने ये किया, एक आपने ये कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने आप पहले स्ट्रोक लगा देते हैं। स्ट्रोक की वैल्यू आपने ब्लू करनी है या जो भी करनी है आप करके इसको ओके कर दो। ये स्ट्रोक की वैल्यू आपको यहाँ पे फिजिकली नजर आनी चाहिए होगी। काफी आपने वैल्यू पिक्सल की हाई की हुई है, इसलिए स्ट्रोक बड़ा मोटा मोटा लगा है। अंडू कर दो। अगर छोटा लगाना चाह रहे हो तो आप राइट क्लिक करके स्ट्रोक में जाके इस 55 की बजाय चले हम 5-6 पिक्सल का कर लेते हैं। ये लो, ये लगा दिया। ब्लू लगाना है, आउटसाइड लगाना है, इनसाइड लगाना है, आपकी मर्जी। और इसमें फेदर अब नहीं लगाया, फेदर नहीं लगाया, इसलिए ये आपके बिल्कुल शार्प एजेस नजर आ रहे हैं। कंट्रोल जेड करते हैं और इसको फेदर के साथ लेके चलते हैं। फेदर आप यहाँ से ऑन कर दो, पिक्सल की वैल्यू यहाँ से बता दो, ओके कर दो, एजेस सॉफ्ट हो गए। इसके बाद आपने राइट क्लिक करके इसमें स्ट्रोक लगाओ, ये करके ओके कर दो। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये थोड़ा सा आपको ब्लर ब्लर नजर आ रहे हैं। पहले बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे, एजेस शार्प नजर आ रहे थे, अब ये आपको ब्लरनेस क्यों हुई है? फेदर की वजह से। और अगर आपने इसके अंदर फिलिंग भी करनी थी, फिलिंग भी कर सकते हो, राइट क्लिक करो, फिल में चले जाओ, कलर आप बता दो। नहीं, कंट्रोल डी, ये देख रहे हो, ये फिलिंग भी फेदर की वजह से आपको ब्लर नजर आ रही है और स्ट्रोक भी फेदर की वजह से आपको ब्लर नजर आ रहा है, वरना बड़े शार्प नजर आते वैल्यूज, फिलिंग की भी और स्ट्रोक की भी, ठीक है। तो ये अब आप इस तरह ये इस ऑप्शन को अप्लाई करके ये देखो, दोनों फिलिंग में भी आपको एजेस सॉफ्ट हुए हैं और स्ट्रोक भी सॉफ्ट हुए हैं।
नहीं चाहिए, अंडू कर दो। तो बताने का मकसद है आज की डेट में आपने ये जाना कि ये टूल्स क्या करते हैं जनाब। उम्मीद है इन टूल्स की समझ आ गई होगी। सिलेक्शन के लिए होते हैं, और सिलेक्शन को आप कट कॉपी पेस्ट करके ले जाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, या उस सिलेक्शन के ऊपर आप स्ट्रोक और फिल को या ब्रशेस को पेंट करने के लिए यूज कर दो। ठीक है, अब मैं आपको अगले ऑप्शन भी बताने लगा हूं, बड़ी आसान सी ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड टूल, इनका क्या यूज क्या है ये देखिएगा। ये उससे भी आसानी आपको दे रहा है। क्लोज ऑल कर दिया करो, एक नया एनवायरनमेंट बना लेते हैं इसमें। नहीं जी, ये आपका एक पेज है, ठीक है, और इस पेज के ऊपर आप कोई इमेज, चलें ये ले आते हैं, ये एक इमेज है। अब यहाँ पे आपको जो प्रेजेंस नजर आ रही है, दो लेडीज, और मुझे ये एक मॉडल की प्रेजेंस यहाँ पे है, एक फोटो में पता नहीं किधर खड़ा है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के लिए तरीका तो ये भी है, इससे भी आप कर सकते हो, पॉलीगॉनल, लैसो, मैग्नेटिक से भी कर सकते हो। ये देखो मैग्नेटिक से एक बार फिर देखो, जहां पे आपको रिक्वायर्ड हो ना कि क्लिक करने से काम बन जाएगा, टर्न करना है, बेंड करना है, क्लिक कर दिया करो, वरना सॉफ्ट हैंड से इसको आपने मूव करना है। और जहां पे आप समझो प्रॉब्लम हो रही है सिलेक्शन में या मिस हुआ है सिलेक्शन में, तो आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल है। इससे अगर आप समझते हो बाकी तो अच्छा हो गया, कुछ मिसिंग हुई है, कोई टेंशन नहीं रही, आप कोई भी इनमें से टूल ले लो। जैसे ये ले लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस कर दो ताकि आप इस एरिया को सही तरीके से सिलेक्शन में डाल सको। ये निकालना है सिलेक्शन में से, और प्रेस कर दो। मुश्किल हो रही है आपको, काम करना पड़ रहा है। अब यही काम आप एक और तरीके से कर सकते थे, कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट, और ऑप्शन नंबर दिस वन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और एक क्विक सिलेक्शन भी है। पहले क्विक सिलेक्शन चले आप दिखा देते, ये देखो, ये जो ब्रश आता है ना छोटा सा सिलेक्शन का, इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ब्रैकेट्स लगी हुई दो पी के साथ, एक ओपन ब्रैकेट है, एक क्लोज ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा होता है, चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो रेजर हो, चाहे वो सिलेक्शन का ये गोल सा दायरा हो। ये देखो, देख रहे हो साइज बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स सिर्फ ये ब्रश के लिए नहीं है ना, रेजर के लिए है, ये सिलेक्शन के लिए भी इसी तरह वैलिड है ब्रैकेट्स। और ये क्यों करना है, डिपेंड करता है सिलेक्शन किस हिसाब से आपको रिक्वायर्ड है साइज। ये देखो, चेक करना, सिलेक्शन हो गई, ये सबसे आसान सिलेक्शन है, क्विक सिलेक्शन से बोलते हैं। काम सिलेक्शन ही था ना, ये भी होगी सिलेक्शन। ये सबसे में अभी तक जितने सीखे हैं उनमें सबसे आसान है। ये करता क्या है कि पूरे फ्रेम में देखता है कि पिक्सल वैल्यू आपस में कनेक्ट हो गई, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बन रहा, कोई इमेज तो नहीं बन रहा, कोई आपका मॉडल, कोई फ्रेम के अंदर कोई आपका कोई पिक्सल को मिला के कोई चीज तो नहीं बन रही। अगर वो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको सेंस कर लेता है और क्विक सिलेक्शन से उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। गौर करो, मजे की बात, ये एरिया बड़े अच्छे तरीके से क्लेवरली इसने माइनस कर दिया, वैसे नहीं होता। ये देखो कितना अच्छे तरीके से उसने, क्योंकि ये सही नहीं है इसका, कितने जबरदस्त तरीके से फ्रेम में उसने इस चीज को भी सेंस किया कि ये वाला एरिया आउट करना है, आउट कर दिया उसने। वैसे करते थोड़ा मुश्किल होता,
मैग्नेटिक लेस हो, खास तौर पे आपकी बाउंड्री को सिलेक्ट कर लेता, ये दरमियान वाला एरिया आपको खुद से माइनस करना पड़ता। लेकिन कमाल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की कि उसने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया कि ये बॉडी का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है, इसको उसने माइनस कर दिया लिस्ट में से, इधर से भी और दूसरी तरफ से भी। ये देखो, इधर से नहीं हुआ, इधर से आपको खुद करना पड़ेगा। करते हैं, किसी टूल को यूज कर लो, पॉलीगोनल कर लो, लेसर कर लो, मैग्नेटिक कर लो, या यही कर लो। छोटा करते हैं साइज, इसलिए छोटा करना है साइज क्योंकि आपने ये वाला एरिया जो है सेंटर वाला बिटवीन बॉडी एंड आर्म, ये आपने खत्म करना है, अदरवाइज ये भी सिलेक्शन में चला जाएगा, बुरा लगेगा। ब्रश का साइज छोटा करो, कर दिया। टूल इज अगेन सेम, क्विक सिलेक्शन। और यहां पे आके जनाब आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो या तो यहां पे क्लिक करो, ऊपर लिखा हुआ माइनस, प्लस से क्या होगा, ऐड कर देगा तो ऑलरेडी है, अब निकालना है आपने बीच में से, या तो इस पे क्लिक कर दो, माइनस पे लिखा हुआ क्या, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, या आप ऑल्ट प्रेस कर दो और ये देखो क्लिक किया उसने, ऑटोमेटिकली उससे माइनस कर दिया। जो किसी वजह से उसने सिलेक्शन कर ली थी, उसे सही तरीके से बॉडी पार्ट्स को सेंस नहीं किया तो सिलेक्शन कर ली, लेकिन मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। अब ये जब निकल गया स्टूडेंट्स, और ये कोड का ये वाला पार्ट अगर आप समझते हो कि ये रह गया है, तो आप इसका साइज जरा छोटा करो, इसलिए छोटा करते हैं साइज। और साइज छोटा करके प्लस करना है, ये वाला कर दो या शिफ्ट प्रेस कर दो, एक ही बात है। ये माइनस करना है, ऑल्ट प्रेस कर दो। कितना अच्छे तरीके से आपकी सिलेक्शन कितनी माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की हो गई। बाद वो क्लोज फ्रेम्स पिक्सल आपस में मैच कर रहे होते हैं, वो तो सही तरीके से उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो आपकी सिलेक्शन आउट भी हो जाती है। जैसे वॉच में हमें सिलेक्शन में शायद नहीं आई, हैंड शायद नहीं आया, या कोड का ये वाला पार्ट नहीं आया, कोई मसला नहीं, शिफ्ट प्रेस करो, ये इस वजह से नहीं हो रहा था गड़बड़। ऑल्ट के साथ इसको माइनस कर दो, ऑल्ट के साथ इसको माइनस कर दो। मेरे ख्याल में हाँ, स्पेस बार से ऊपर चले जाओ जरा, इधर भी देखते हैं हालात क्या है। ये देख रहे हो गड़बड़ है। अच्छा, इसके लिए अच्छी और सिलेक्शन रिफाइन करनी हो तो ये बटन आज हो सके तो मैं आज करवाऊंगा, वरना अगले लेक्चर में बताऊंगा। सिलेक्ट एंड मास्क बटन से और अच्छी सिलेक्शन कर सकते हो, जबरदस्त किस्म की सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन चले अभी मैं इसके थ्रू करता हूँ, बल्कि वही बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये हेयर सिलेक्शन आपकी, जो आपको पता है ये बाल भी तो बॉडी का हिस्सा है, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहे आपसे सही तरीके से। स्पेस बार, ये देखो, ये आपका नेक का ये वाला पार्ट, और के साथ कान का ये वाला हिस्सा और के साथ। और अगर आपको स्टूडेंट यहाँ पे एनक वाला ये हिस्सा आउट करना है आपने, अच्छा इसको अगर और अच्छे तरीके से अगर आप विजुलाइज करना चाह रहे हो, सिलेक्शन का आपको थोड़ी सी और अच्छी करनी चाहो, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट एंड मास्क पे। अगर आप समझते हो कमी बेशी रह गई है, अच्छी सिलेक्शन जितनी होगी अच्छा लगेगा आपको फ्रेम। सिलेक्ट एंड मास्क करते हैं, इसी के अंडर ये टूल्स हैं ये सारे, जिसमें से ये बहुत आसान टूल है, सबसे आसान टूल ये है सिलेक्ट सब्जेक्ट। कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली सेंस करता पूरे फ्रेम में, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मॉडल पड़ा हुआ है, कोई कार पड़ी हुई है, कोई ट्री पड़ी, सिलेक्ट हो जाती खुद ही। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा है फोटोशॉप का। लेकिन चलें कोई बात नहीं, सिलेक्शन को मजीद रिफाइन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क से स्टूडेंट्स होता क्या है, आपका एक इसको प्रॉपर्टीज के पैनल के साथ ये देखो, चेक करो, सारे फ्रेम में से जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वही प्योर नजर आ रहा है, बाकी डल हो गया, मॉडल सिलेक्ट हुआ है, बाकी एरिया। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि सिलेक्शन ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको आप यहां से भी वॉच कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी से इधर से भी कंट्रोल कर सकते हो।
इधर से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या गड़बड़ है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया भी आउट होने वाला है। ये जो आपको ग्रे एंड व्हाइट डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये बता रहा है कि ये आपकी सिलेक्शन आउट हुई हुई है। लेकिन ये आपको ये कलर जो है ये बता रहा है कि ये सिलेक्शन अभी इसमें ये शामिल है, इसको निकाल लो। ये फ्रेम नजर आ रहा है नेक के ऊपर ये वाला, और उसके माथे के दरमियान में ये भी आउट होने वाला है, ये भी आउट होने वाला है। इससे आपको जो नॉर्मल स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही होती चीजें, वो आपको यहाँ पे मास्क में जरा क्लैरिटी नजर आनी शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको यहां से, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूं इसकी। ये देखो, कलर ओवरले कर देता हूं। इसमें आपको और वाज़ेह नजर आ रहा है कि सिलेक्शन में जो अभी निकालने वाला हिस्सा है, रेड वाला, रेड एरिया क्या इंडिकेट कर रहा है, ओवरले इसका, ये निकाल दिया हुआ इसका। ऐसा ही है ना, सिर्फ मॉडल को सिलेक्ट किया था ना, मॉडल आपको प्रॉपर नजर आ रहा है, बाकी एरिया जो रेड वाला नजर आ रहा है ना, ये कलर ओवरले मैंने यहां से ऑन कर दी। अब आप इसको कलर आप रेड की बजाय कुछ और भी कर सकते हो, ये देखो। लेकिन रेड अच्छा लगता है, रेड से ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि ये एरिया आउट है सिलेक्शन से, और जो आपकी एक्स्ट्रा चीज है वो आपको समझ आ रही है। ये देखो, इसका मतलब यहां से भी कुछ बेहतरी करने वाली है। फिर यहां से ये एरिया भी आपका सेट होने वाला है। कलर ओवरले ऑन कर दिया करो। ये ऑनियन स्किन भी है, ये ऑनियन स्किन वाली ऑप्शन है। फिर इसमें मार्चिंग एक्सेस है, इसमें आपको डॉट्स नजर आते हैं, जिस तरह एंड्स होती है ना, चूंटियां नजर आ रही हैं, डॉट डॉट डॉट, ऐसे एंड्स बोलते हैं, मैचिंग एंड्स, मार्चिंग एंड्स आपको ऐसे ऐसे मार्च करती हुई नजर आ रही हैं। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एरिया सिलेक्टेड है, जो कि नॉर्मली आपका होता भी है, आपको नजर भी आ रहा है। ओवरले में हमें बेस्ट है, या ऑन ब्लैक कर दो, या ऑन व्हाइट कर दो, या ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। असल मकसद एक ही है, सिलेक्शन अच्छी करो अपने। आप क्या समझते हो, कौन सा अच्छा है? ये भी ठीक है, इसमें भी आपको देखो सिर्फ मॉडल ही नजर आ रहा है, बाकी चीजें सिलेक्शन से आउट जो हुई है वो नहीं दिख रही। इसका मतलब सिलेक्टेड मास आपके लिए किस तरह हेल्प करता है कि जब आपको सिलेक्शन में तो दिक्कत हो रही हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन में आपको सही तरीके से कर नहीं पा रहे, तो सिलेक्टेड मास कर दिया करो। जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हो, जैसे मुझे ये पता चला इससे कि ये एरिया खाम खा अभी तक पड़ा हुआ है, मेरी सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। ओवरले करोगे तो इस तरह आपको और अच्छा नजर आएगा, नीट एंड क्लीन। अब आप लोग सर इसमें से ये निकालते कैसे हैं? ये टूल्स हैं साइड पे पड़े हुए, ये देख रहे हो ऊपर लिखा हो प्लस, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस। माइनस पे क्लिक कर दो, और यहां पे आके हुआ माइनस के नहीं, और ये साइज छोटा करो, प्लस करना है प्लस कर लो, माइनस करना है माइनस कर लो। ऊपर बस चेक कर लेना, साइज ब्रश का इधर से भी छोटा बड़ा हो जाता है, यहां से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। और अगर आपको एरो मैंने बता दिया ब्रैकेट्स का, उसके थ्रू भी छोटा बड़ा कर सकते हो साइज। और ये इसलिए करना पड़ता है कि आपको सिचुएशन टू सिचुएशन ये आपको एक 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 पॉइंट को आपको बाद इन आउट करना पड़ता है सिलेक्शन को अच्छा बनाने के लिए। और ये अगर आप सब तो ग्लासेस को मेक श्योर करते हैं सिलेक्ट हुए में कि नहीं, ये लो। अब जहां तक ताल्लुक है इसके हेयर्स का, ये देख रहे हो, ये ऊपर थोड़े थोड़े हेयर्स रह गए, सिलेक्शन सही नहीं हुई। ठीक है, इसको अच्छा तरीका एक और है, इसका बटन एक होता है रिफाइंड हेयर, नाम ये देखो उसका, रिफाइन हेयर। किस ऑप्शन में है स्टूडेंट्स इस वक्त हम? सिलेक्ट एंड मास्क में। कहां से आए थे? क्विक सिलेक्शन के टूल को यूज करते हुए, रिफाइन हेयर। खास तौर पे जो हेयर्स होते हैं उसके ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करके आप कर सकते हो।
ये सिलेक्शन। जहां पे खास तौर पे हेयर्स होती है ना, उनको बड़े अच्छे तरीके से आप इसको यूज करते हुए इन और आउट अगर आपको करना रिक्वायर्ड हो आप कर लो, माइनस से और प्लस से, बड़े डिटेल में सिलेक्शन रिफाइन हेयर के बटन को ऑन करके ये की जा सकती है। ये खास तौर पे इंडिविजुअल हेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और ये भी मसला स्टिल करते हैं ठीक, माइनस। गड़बड़ हो जाए अंडू कर दो, कंट्रोल जेड, यहां पे भी चलता है उसी तरह। नहीं है ना, मिसिंग है, कुछ मसले रह गए हैं। स्पेस बार से भी ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसे। क्या स्टूडेंट्स मेरी बात समझ आई है? सिलेक्ट मास्क जब ये हो गया है, अगला काम आपने ये करना होता है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो और आउटपुट सेटिंग क्या लिखा हुआ है। अगर आपको सिलेक्शन खत्म करना है, क्लियर कर दो, इन्वर्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अब पता क्या सिलेक्ट हुआ? मॉडल छोड़ के बाकी सब कुछ सिलेक्ट हो गया। अब मॉडल सिलेक्ट है, बाकी ऑफ हो गया। एक क्लिक करे ऊपर आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो, यहीं से क्लियर भी कर सकते हो सिलेक्शन। ठीक है, फिलहाल आपने इस मॉडल को पिक करना है, सिलेक्ट करना है, कर लिया और आउटपुट में चले जाओ। आउटपुट में जाके स्टूडेंट्स आप लोग इसको कह दो कि आउटपुट टू, क्या ये मॉडल आपको सिलेक्शन करनी है इसकी, या नई लेयर पे लेके जाना है, न्यू लेयर बनानी है? मैं कह रहा हूं यार इसकी सिलेक्शन बना दो। ठीक है, सिलेक्शन बना दो स्टूडेंट्स। ओके, ये लो जी सिलेक्शन बन गई। ओके करो, बड़ी अच्छी सिलेक्शन है। जो जो आपने निकाला, जो रखा वही पड़ा हुआ है। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो, आपकी मर्जी, कॉपी पेस्ट करनी है कर लो, या मूव करके ले जाओ कहां, जहां आप चाह रहे हो। मुझे इसको लेके जाना है यहां पे। ट्रांसफॉर्म करना है, कंट्रोल टी कर लो। एवरीथिंग इज ओके। और कितना अच्छे से आपने सिलेक्शन की, आपको लग ही नहीं रहा कि ये कहीं और से आया है। जहां मर्जी इसको ले जाओ, आपको इसको यहां पे खड़ा करना है इस बंदे के साथ। इसको आपने किसी गार्डन में शो करना है घूमते फिरते। आप उस इमेज को लोड करो और उसके अंदर इसको सिलेक्शन, ये आपको एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अच्छी सिलेक्शंस को बनाते हो, और बनाने के बाद उसको जहां पे आप यूज करना चाहो आप उसको कर पाते हो। सही है, ले जी एक और काम करते हैं। बस एक छोटा सा काम रह गया। आज आपको सिलेक्टेड मास्क का भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये आपकी सिलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा करने के। हाँ जी, अब साउंड इज ओके। जवेरिया माइक आपने ऑफ कर देना, परेशानी होती है ना स्टूडेंट्स को। चलें, अब ये देखो, अब आपको कम से कम, अच्छा
सिलेक्शन करके अभी मैंने जस्ट ब्रशेस का इस्तेमाल कर दिया, अरेजर का इस्तेमाल करके दिखा दिया, मूव करके ड्रॉप करके दिखा दिया। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। एडजस्टमेंट क्या होती हैं वो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं आपको कल से स्टार्ट करूंगा। एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है और इसके इफेक्ट्स क्या, मेन्यू, दोनों चीजें जो कि मैं आपको, ये देखो, ये आपने ऑलरेडी मॉडल सिलेक्टेड है ना ये वाला, इसको यहां से मूव टूल से इसको यहां पे भी लेके जा सकते। कंट्रोल टी जरूर कर लेना ट्रांसफॉर्म अगर रिक्वायर्ड है तो। शिफ्ट के साथ करोगे एक ही रेशो से साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा करना है छोटा कर लो, यहां रखना है यहां रख लो, जैसे आप पसंद करो। समझ बात को, किस तरह एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में इजीली आप उसको मूव ऑन कर सकते हो। ये एक फायदा होता है कि आप अगर चाहो तो डिफरेंट फ्रेम्स में इसकी प्रेजेंस को शो किया जा सकता है। यह अब आप पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे और कहाँ आप दिखाना चाह रहे हो। ये पूल है, ठीक है, ये मॉडल को पिक किया, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी और शिफ्ट और ऑल्ट के साथ छोटा, सिलेक्ट पहले कर लेना, सॉरी सिलेक्ट कर लेना पहले, फिर कंट्रोल टी प्रेस करना। लेयर का ख्याल करना आपने, शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसको साइज डाउन आप कर सकते हो। पहले तो इसको आप यहाँ पे कंट्रोल टी कर दो, करने के बाद इसको आप अपनी मर्जी से जहाँ पे, अच्छा स्क्रैच डिस्क का मसला, और स्टूडेंट स्क्रैच डिस्क क्या होती है, एरर होती है। अगर ये एरर आपको भी एरर आ जाए तो एरर में जाके सेटिंग में चले जाना। ये मैं मिस को बताया था, ये इत्तेफाक से मेरी भी फुल हो गई है स्क्रैच डिस्क का मसला। ये जी ऑप्शन, जब इस तरह की एरर आए ना स्क्रीन पे जो बार बार आ रही थी अभी स्क्रैच डिस्क की, यहां से जाके इसको फिक्स करना पड़ेगा मुझे लग रहा है इसकी स्पेस थोड़ी सी एडजस्टमेंट मुझे रिक्वायर्ड है। मैंने अब ये भी ऑन कर दी, इस डिस्क को भी यूटिलाइज कर ले। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जैसे आप पूल के ऊपर से शो करना चाह रहे हो टिक कर दो, कर लो, सिलेक्ट करके रोटेट कर लो, ये लो कंट्रोल टी कर दो और इसका एंगल चेंज करना इधर जैसे आप करना चाहो। थोड़ा सा इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, जैसे करना आप कर लो, रोटेट भी हो जाता है। ये लो उल्टा कर दो, इसको छत पे खड़ा कर दो, बड़े आराम से। समझ आई बात की, जहां मर्जी मूव करके ले आओ, कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ साइज टिक कर दो ऑन। अच्छा, जाने से पहले आखिरी काम जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि अगर आप स्टूडेंट्स आप क्विक सिलेक्शन भी यूज कर लेते हो, ये भी ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी एक टूल है। ये क्या करता है, ये देखिएगा, ये आपके पास एक फ्रेम जिसमें ये मॉडल है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसको सिलेक्ट करना हूं, कितने आराम से मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं, ये देखिएगा। ऑप्शन नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। क्या है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्लिक कर दो। अच्छा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो आपके पास मॉड आता है दो, एक है रेक्टेंगल, एक है लैसो।
रेक्टेंगल से फायदा क्या होता है, आपने इस एरिया को ऐसे सिलेक्ट करते हो, बस इसके इनसाइड जो कुछ भी होता है उसको स्टडी करता है, और अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कोई कार है, कोई ट्री है, कोई पोल है, कोई मॉडल है, इसको सिलेक्ट खुद ही कर लेगा। आपको एक रेक्टेंगल एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे जैसे छोड़ोगे प्रोसेस करेगा, और ये प्रोसेस कर रहा है, ये देखो, और ये ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन होने जा रही है ऑटोमेटिकली। सबसे आसान तरीका ये भी हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये प्रोसेसिंग हो रही है, छोटे छोटे आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, और ये पूरे इस फ्रेम में चेक करेगा कोई चीज तो नहीं बनी हुई, पिक्सेल्स को मिला मिलू के बनी हुई है तो सिलेक्ट होगी। देखो कैसे जबरदस्त तरीके से सिलेक्ट हुई है। ये आपका सेकंड लास्ट तरीका है जो आसानी की तरफ लेके जा रहा है, इससे आसान भी है। अब आप इसको मूव करके कहीं और लेके जाना है, शिफ्ट करना है, आपकी मर्जी, जहां मर्जी ले जाओ। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, कंट्रोल डी, डिसलेक्ट एवरीथिंग, इससे भी आसान तरीका है। अच्छा, मैं इसके बारे में फिर बता दूं, आप रेक्टेंगल के बजाय दूसरी ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो, लेसो। आप रफली बता दो ऐसे करके, इसको स्टडी करेगा और सिलेक्ट कर लेगा। अगर इसमें कुछ है तो कोई कार भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, उसमें आपने एप्पल के अराउंड से सिलेक्शन करनी है, तो सेंस करेगा पिक्सल को, एप्पल की बाउंड्री को, एप्पल सिलेक्ट हो जाएगा। बनाना पड़े हुए, एप्पल पड़े हुए, ऑरेंज पड़े हुए, आपने सिर्फ एप्पल को सिलेक्ट किया तो आप उसकी डिफाइन की बाउंड्री, ये देख रहे हो, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट। इससे भी आसान तरीका वो ये हो सकता है कि आप कुछ भी ना करो, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। अच्छा, सिलेक्ट सब्जेक्ट इसमें भी आता है, सिलेक्ट सब्जेक्ट क्विक सिलेक्शन में भी आता है। ये सिलेक्ट सब्जेक्ट जैसे क्लिक करते हो ये खुद ही सेंस करता है पिक्सल्स को और सिलेक्ट कर लेता है। आपको कुछ भी नहीं बताना, बाउंड्री भी बताने की कोई जरूरत नहीं, वो पूरे फ्रेम में देखे कोई चीज बनी हुई है, सिलेक्ट हो जाएगी, हो गई है। अगर आप समझते इसमें कोई कमी पेशी है तो सिलेक्ट एंड मास्क कर लो, बताया है ना आपको, सिलेक्ट एंड मास्क ये कर लो। अच्छा, कंट्रोल डी। कुछ ऐसे भी आपके फ्रेम हो सकते हैं, आखिरी जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ ऐसे फ्रेम भी हो सकते हैं जैसे ये। बाकी चीजें मैं बंद कर देता हूं, काफी हैवी हो गया, आप भी कर दिया करो जब वर्किंग हो गई है। अब ये देखो, ये एक मैं आपको लोड किया, ये देखिएगा। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करो, आपको सिलेक्ट करना है स्काई, और ये आप तब यूज करते हो जिस ऑप्शन की मैं आपको बात कर रहा हूं, जब आपकी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हो उसके एडजेसेंट पिक्सेल्स के अंदर, तो ये ऑप्शन इज बेस्ट वन। ये देखो, मैजिक बैंड, मैजिक बैंड में टॉलरेंस आपने नॉर्मल रखनी है, ये देखो ये एरिया सेलेक्ट हो गया, देख रहे हो, खुद ही डिलीट करता हूं, ये लो डिलीट कर देता हूं, लेकिन इसको पहले अनलॉक कर लेना। डिलीट किया, देख रहे हो क्या हुआ, बैकग्राउंड विजिबल हो गया। और अगर आप इसके नीचे कोई लेयर लगा दो ऐसे, उसका कलर भी सेट कर देते हैं, कोई स्काई ब्लू काइंड ऑफ, ये लाइट वाला ये कर देते हैं। सॉरी, मैं पहले डिसलेक्ट करना पड़ेगा, डिसलेक्ट कर दो, कंट्रोल डी। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, अंडू कर देता एवरीथिंग। ये था जब कभी आपको सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो जिसमें पिक्सल वैल्यू आपस में मैचिंग हो, जैसे क्लाउड हो गया, जैसे सी हो गया, जैसे डेजर्ट हो गया, वहां पे पिक्सल वैल्यू आपस में काफी क्लोज होती है वैल्यूज, ठीक है, वहां पे मैजिक बैंड वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे चले, ये करने से पहले मैं एक लेयर भी बना देता हूं ताकि आपको पता चले मैं जब पिक्सल को खत्म करूंगा तो नीचे एक वैल्यू नजर आनी चाहिए। वैल्यू थोड़ी डिफरेंट कर लेते हैं, चले ग्रीन कर लेता हूं, ये देखो, अब चेक कीजिएगा, इमेज को आपने पहले लेयर को ऑन करना है, यहां पे मैजिक बैंड को यूज करने लगा, एक जादू की छड़ी करेगा क्या। अगर एक चीज याद रखना, अगर आपकी टॉलरेंस लेवल 0 होगा, टॉलरेंस लेवल जितना काम कर सकता हूं मैंने कर दिया, तो याद रखना जिस जगह पे क्लिक करोगे इस पॉइंट ऑफ पिक्सल की वैल्यू अगर मैच होगी, एग्जैक्टली मैच होगी
अगर आप गौर करो इस क्लाउड के ऊपर, क्या ये सारे पिक्सल सेम है क्या, एग्जैक्टली सेम है क्या? नो, कहीं लाइट है कहीं डार्क। क्लिक करता हूं, ये देखो क्या हुआ सिलेक्ट, सिर्फ वो पिक्सल सिलेक्ट हुआ, चेक करो, ये देख रहे हो, ये सिलेक्ट हो रहा है, जहां मैच होगा वो सिलेक्ट होगा। अब आप कहोगे वो साइड वाला एरिया क्यों नहीं हुआ? हेलो, वालेकुम सलाम। मैं 5 मिनट में, हाँ क्लास मेरी ऑफ हो रही, मैं करता हूँ। ओके, ये देख रहे हो, टॉलरेंस आपने अपनी लो कर दी। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त, बर्दाश्त मतलब जो मैं क्लिक करता हूं उस पॉइंट से अगर थोड़ा सा डिफरेंस उसके क्लोज क्लोज है तो वो भी सिलेक्शन में ऑन कर दो। तो ये आप काइंडली टॉलरेंस को जरा से ज्यादा रखिए। अब ये देखिए, क्या अब आपकी सिलेक्शन ज्यादा नहीं हो रही, अच्छी बड़ी बढ़ा रहा है। तो टॉलरेंस को अगर आप कम करोगे, सिलेक्शन एग्जैक्टली मैचिंग वैल्यूज आपकी एक्टिवेट होगी। जब ये हो गई हैं, डिलीट करते हैं। ये लो जनाब, यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी ये एक्शन आज का हमारा समझ आ गया होगा। तो कल हम जब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो ये सिलेक्शन के सारे ऑलमोस्ट मैंने आपसे आज डिस्कस कर लिए हैं। तो कोई कमी बेशी होगी इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस कर लेंगे। सही है, नहीं, थैंक यू।